आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 17 कार्तिकीय तल। ठीक है, इसका मैं आपको बेसिक ग्राफ के थ्रू थोड़ा समझा देती हूँ। कार्तिकीय तल में इस तरह से हम बनाते हैं ग्राफ। देखिए ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये मूल बिंदु होता है 0। फिर ये ब्लॉक देख रहे हैं आप, क्लोज व्यू देखिए 0 से 1 तक, ये 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 3, यहाँ एक ब्लॉक को हम 1 यूनिट ले लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्सेस है और ये नेगेटिव है। यहाँ पर मतलब x की वैल्यू प्लस में होगी, धनात्मक होगी, और यहाँ ऋणात्मक। यहाँ पर y की वैल्यू प्लस में होगी यानी धनात्मक होगी, और यहाँ y की वैल्यू ऋणात्मक होगी। x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो भुज कहलाएगी, और जो y की वैल्यू होगी वो कोटि है। वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से। जैसे ये पॉइंट M है, इसकी हमें x की वैल्यू देखनी है, तो x, हम ये वाला एक्सिस है ना x, तो ये x यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया -2। ठीक है, और इसका जो y की वैल्यू है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की है, तो ये कितनी आ रही है 3। ठीक है, तो ये वाला होता है भुज और ये होता है कोटि, और ये दोनों मिला के इसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको समझ में एग्जैक्टली आएगा कि ये क्या बताया है मैंने आपको। देखिए, बिंदु M x अक्ष की डैश दिशा में अंकित है। बिंदु M है, ये x एक्सिस है, ये x प्लस में है और ये x एक्सिस नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये M x अक्ष की ऋणात्मक है यानी नेगेटिव दिशा में है। ठीक है, सेकंड देखिए, बिंदु M y अक्ष पर लंब की मूल बिंदु से डैश से दूरी डैश इकाई है। तो बिंदु M पे देखिए, बिंदु M है, ठीक है, ये मैंने बताया था ना, x में इसकी वैल्यू क्या होगी -2 और y में वैल्यू क्या होगी 3। तो y अक्ष से जो दूरी है मूल बिंदु की, y अक्ष पर लंब की मूल बिंदु से जो दूरी है वो 3 इकाई कहलाएगी। ये 3 वैल्यू होगी। एक और क्वेश्चन बताती हूँ, नेक्स्ट पार्ट देखिए। बिंदु n y अक्ष की, बिंदु n जो है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है y अक्ष की डैश दिशा में अंकित है। तो y की किस तरफ है, नेगेटिव साइड है। ये देखिए y यहाँ पर प्लस है 0 से ऊपर, और 0 से नीचे y क्या है, नेगेटिव है, तो ये ऋणात्मक दिशा में है। बिंदु n से y अक्ष पर लंब की मूल बिंदु से दूरी डैश इकाई है। इकाई अभी मैं आपको बताती हूँ y एक्सिस से कितनी होगी बिंदु n की। तो देखिए, मैं आपको x और y दोनों से दूरी बता देती हूँ। देखिए x में कितनी है, 0 से लेके -3, तो ये 3 इकाई हो गई दूरी, और y जो है ये लंबी वाली दूरी, ये वाली दूरी होती है, क्योंकि ये y अक्ष है। तो कितनी है दूरी इस पॉइंट की, यहाँ 2 है। तो आंसर ये आपका मैंने 2 इकाई लिख दिया है। एक पॉइंट और मैं बताना रह गया था, बिंदु T किस चतुर्थांश में है। ये चतुर्थांश कहलाते हैं, इंग्लिश में हम इन्हें क्वाड्रेंट्स कहते हैं। देखिए, ये पहला x O y, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम, 1 2 3 4, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश, ये है फोर्थ। ठीक है, चतुर्थ लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिफ्थ पार्ट, बिंदु T से x अक्ष पर लंब की मूल बिंदु से दूरी डैश इकाई है। बिंदु T से देखिए, बिंदु T में x अक्ष से कितनी दूरी है, देखिए x एक्सिस पे कितनी दूरी है। हालांकि इसकी y पे भी 4 है, लेकिन x पे दूरी 0 से यहाँ तक की मानी जाएगी, क्योंकि ये यहाँ आके मिल रहे हैं, तो ये हो गए 4। देखिए, ये x की दूरी है और ये वाली y की दूरी है। ठीक है ना, तो ये दोनों जहाँ मिलते हैं, जैसे x से ये वाली दूरी हो गई, ये और ये दूरी इक्वली मानी जाएंगी। यहाँ से यहाँ तक ये बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये 4 और ये यहाँ -4, तो ये यहाँ पर ये पॉइंट ऐसे मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं। इसमें जो मैंने आपको भुज कोटि का कॉन्सेप्ट बताया था वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उसके लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने। ठीक है, इस ग्राफ को मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको और क्लियर मिले। ठीक है, इस ग्राफ को मैं आपको फोटोग्राफ अलग से भेज दूँगी, तो अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ कर लीजिएगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु P का भुज और कोटि क्या है। ठीक है, देखिए बिंदु P ये रहा, भुज क्या होता है, x की वैल्यू कितनी है 2, और कोटि 1।
कोटि यानी y की वैल्यू। तो ये x2 है, y1 है, तो निर्देशांक कितने हो गए 2,1। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। अब बिंदु Q है, Q में x की वैल्यू है -3 और Q की वैल्यू है 2, तो ये हो गया -3,2। बिंदु R का x निर्देशांक कितना होगा, ये वैल्यू है x। आप x एक्सिस से माप के देखिए, ये कितनी है -5, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है -3, तो इसके निर्देशांक कितने हो गए, r का x निर्देशांक 5 और y निर्देशांक कितना है -3, अतः r के जो निर्देशांक हैं दोनों -5 और -3 है। इसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट देखिए, बिंदु S का x निर्देशांक और y निर्देशांक पूछा है। बिंदु S का देखिए, ये हो गया 3, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, तो ये हो गई -2, 3 and -2, ठीक है, तो ये हो गया 3 and -2, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, न्यू कॉन्सेप्ट है। किसी तरह का कोई डाउट हो तो यू कैन गिव मी अ कॉल एंड आस्क मी।